Good morning, students. Beta, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 13, time and temperature. आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम किसके बारे में सीखेंगे? टाइम और टेम्परेचर के बारे में. ठीक है बेटा, इससे पहले जो आपने फोर्थ में एक 24 आवर जो फॉर्मेट था टाइम का वो सीखा था, उसके बारे में एक जस्ट क्विक रिवीजन आपको बता देती हूँ मैं. तो बेटा देखो, आपको पता है कि हम जो टाइम है उसको 24 आवर्स क्लॉक में हम उसको कई बार बोलते हैं. जैसे आप दोपहर के 1 बज जाते हैं तो उसको 24 आवर्स क्लॉक में हम क्या बोलते हैं? 1300 आवर्स हो गए हैं. तो ऐसा हमने किस लिए किया, इसकी भी ज़रूरत है आपको समझने की कि ऐसा हमने किस लिए किया. तो बेटा देखो, कई बार क्या होता है कि आप जैसे आज हमने लाइव क्लास भी ली थी तो उसमें मैंने बच्चों को अच्छे से समझाया था. जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आ पाए हैं उनके लिए अभी मैं बताती हूँ कि बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई फ़्लाइट लेनी है, तो कहीं आपने जैसे दिल्ली टू मुंबई की फ़्लाइट लेनी है मान लो आपने, और आपने एयरपोर्ट पे कॉल करके आपने पूछा कि जो दिल्ली से मुंबई की फ़र्स्ट फ़्लाइट है वो कितने बजे की है. तो वहाँ से आपको आंसर आता है कि 10 बजे की है. तो बेटा अब ये देखो, 10 बजे की फ़्लाइट, क्या आपको इससे पता चला कि वो 10 सुबह के हैं या 10 शाम के हैं? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, 24 आवर्स क्लॉक स्टार्ट कर दी, जिसमें हम क्या कहते हैं, अगर सुबह के 10 बजे बताते हैं, वो 10 AM बताते हैं तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, 10:00 और आर्स H लिखते हैं, जिसको आर्स से डिनोट किया जाता है, इसको आर्स बोलते हैं. ठीक है, तो अगर हमने बताया 1000 आवर्स यानी सुबह के 10 बजे, वहीं अगर रात के 10 बजे की बात होती तो हम क्या करते, जो ये 10 हैं, जो 10 बज चुके हैं, इसमें हम 12 आवर्स ऐड कर देते हैं. तो आपका कितना अंतर, 2200 आवर्स. यानी जो रात के 10 बजे हैं उसको हम कैसे बोलेंगे, 2200 आवर्स में बोलेंगे. ठीक है, ये आपने लास्ट क्लास में भी किया होगा. तो इसमें आपको क्या करना है, यानी जैसे ही आपने देखो ये क्लॉक होती है ना हमारी, तो यहाँ पे 12 अपना 6 3 9. आपको पता है रात के 12 बजने के जस्ट बाद हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो जो नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे 1 o'clock हुआ, 2 o'clock हुआ, 3 o'clock हुआ, तो ये जो स्टार्टिंग के दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है, यानी जो मॉर्निंग टाइम है, उसका जो टाइमिंग अगर हम बोलते हैं तो आवर्स में अगर हम कन्वर्ट करें, जैसे तो सुबह के 1 बजे, ये बोलें कि 1 बजे से सुबह 1 बजते, मतलब रात के 12 बज के जस्ट बाद जो 1 बजेंगे, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 1 AM. इसको हम अगर आर क्लॉक में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, 100 आर. ठीक है, 2 पे हो सुबह के 2 बजे, इसको हम आर्स में कैसे लिखते हैं, 0200 आर्स. ठीक है, इसी तरीके से दोपहर के 12 बजे तक, यानी 12 जो आपका नून है, दोपहर का जो टाइमिंग है 12 नून पे, आपको क्या बोलेंगे, इसको 1200 आवर्स तक. ठीक है, तो यहाँ तक का तो टाइम आपका आता है डायरेक्ट. लेकिन जब हम बोलते हैं शाम का, दोपहर के बाद जो 1 PM बोलते हैं, दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम है, उसमें हम क्या करते हैं, इस 1 में 12 प्लस कर देंगे, यानी इसको हम क्या कहेंगे, 1300 आवर्स. ठीक है, क्या कहेंगे, 1300 आवर्स, क्योंकि 12 तो सुबह वाले कंप्लीट हो चुके थे, फिर ये दोबारा से स्टार्ट हो गई ना वॉच का रिवॉल्यूशन. तो इसको हमने क्या 13, फिर 14, 1500, 1600, 1700. ठीक है, समझ गए ना कैसे. देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 PM है तो हम क्या करेंगे, 6 में 12 प्लस कर देते तो हमारा कितना आता है, 18. तो ये क्या होगा, 1800 आवर्स. क्लियर. ऐसे ही जो 12 होगा अपना मिडनाइट, रात के 12 बजे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, 2400 आवर्स, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. अब इसके साथ हाँ बेटा एक और चीज़, इसको 2400 आवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको 0000 आवर्स भी बोल सकते हैं.